हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, आज का हमारा एपिसोड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसे लगता है ये टॉपिक को लेके कहीं भी डिस्कशन होता है तो वो निगेटिव में होता है। तो और वो निगेटिव इसलिए होता है कि बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं कि जो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो निगेटिव चीज़ है। लेकिन भगवान बुद्ध ने हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि वो चीज़ कैसी अच्छी है और किसे हम ब्राह्मण कहें। तो आज का टॉपिक ही मेरा ये है कि ब्राह्मण किसे कहे और ब्राह्मण कौन होता है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण वर्ग बताया है धम्मपद में, जो 26वीं गाथा है। इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण किसे हम कहें। तो इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो ब्राह्मण जो अदर रिलीजन में है और हमारे रिलीजन में जो ब्राह्मण है उनमें क्या फ़र्क है और क्या क्वालिटीज़ है और क्या डिसक्वालिटीज़ है दोनों में, मतलब दोनों में फ़र्क कर सकते हैं आप। तो हमेशा आपको समझना होगा कि हम जो भी बुद्धिज़्म सीख रहे हैं वो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिया गया है, क्योंकि बुद्धिज़्म इतना प्योर है, इतना प्रीशियस है कि वो सब लोग चाहते हैं कि वो उसको पढ़े और उसके जैसे हो। तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हुई है कि जिसको जो ठीक लगा उसने वो ले लिया, पर इसमें भी डिफरेंशिएट आप कर सकते हो नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो आज का टॉपिक मेरा यही है किसे ब्राह्मण के, और भगवान बुद्ध ने ब्राह्मण किसे कहा है और जो ब्राह्मण की संकल्पना जो हमारे मन में है वो कैसे दूर की जाए। तो ये किताब है धम्मपद की, भदंत आनंद कौशल्यन ने प्रकाशित की है। तो इसमें 26वीं गाथा है ब्राह्मण वर्ग को। तो इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से किसे ब्राह्मण कहे इस बारे में बताया गया है, और ये जो पूरी गाथा है वो पाली में है, तो उसका ट्रांसलेशन भी हिंदी में उन्होंने लिखा हुआ है, जिससे आपको इजीली समझने में होगा और इजीली आप उसको समझ सकते हो। तो पहली गाथा है छिंदं सूतं परकं कामे पतुनं ब्राह्मणं संखरानं खयं जत्वा अकतस्यूसी ब्राह्मणं। तो वो कहते हैं, हे ब्राह्मण, तृष्णा स्रोत के भिन्न कर दे, पराक्रम कर दे, कामनाओं को भगा दे। हे ब्राह्मण, संस्कारों को क्षय को जानकर तू अधिकृत का जानकार हो जा। मतलब यहाँ पे इस गाथा में बोला गया है कि ब्राह्मण वो होता है जो तृष्णा जो है उसको भगा देता है और ऐसा पराक्रम करता है कि आपके जो भी काम वासना है, जो भी काम वासनाओं में वो अलिप्त रहता है, वो उसको भगा देता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो अपने क्षय को जानता है, मतलब वो अपने होने वाले जो भी सिस्टम है उसको पहचानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। फिर है यदा दवेषु धम्मेषु पारगुहोति ब्राह्मणो अतस्स सप्पे संयोगा अर्थं गच्छन्ति जानतो। जब ब्राह्मण स्थिर, समय, संयम और भावना इन दो बातों में पारंगत हो जाता है, तब उस ज्ञानी के सभी बंधन कट जाते हैं। इस गाथा में कहा है कि वो ब्राह्मण है जिसका चित्त और भावनाएं, मतलब इमोशंस, ये दोनों कट चुके हैं। मतलब वो उनका जानकार है कि संयम कैसे निभाए और भावना कैसी होनी चाहिए, इसमें वो पारंगत होता है। तो इसलिए उसके जो भी तृष्णाएं हैं वो कट जाती हैं। फिर है झायि विरचमासीनं कतं किंचं अनासवं
उत्तमत्थं अनुपत्तं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। इसमें कहा गया है जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जो एकांत सेवी है, कृतकृत्य है, वो आश्रव रहित है, जिसमें उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसमें कहा गया है जो मेडिटेशन करता है, जो अपने में डेवलपमेंट की कोशिश करता है, जो एकांतवासी है। एकांतवासी मतलब कि वो खुद के लिए टाइम निकालता है, एकांत में खुद का डेवलपमेंट करता है, उसके सभी आश्रव जो भी तृष्णाएं हैं वो समाप्त हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। फिर है दिवा तपति आदित्यो रत्ति आभति चंद्रमा सन्नतो खत्तियो तपति झाय तपति ब्राह्मणो अथं सब्बं महारत्ता बुद्धो तपसी तेजसा। ये बहुत अच्छी गाथा है, इसमें सुनिए कि इसमें डीपली उसका वर्णन कितना अच्छे से किया है। दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा चमकता है, कवचबद्ध होकर क्षत्रिय चमकता है। मतलब जो वॉरियर्स होते हैं वो उनका जो कवच होता है जिस प्रकार चमकता है, उसी प्रकार ब्राह्मण चमकता है। वो सूरज जैसे भी चमकता है और चंद्रमा जैसे भी चमकता है। ध्यानी होने पर ब्राह्मण भी चमकता है, और जब वो सुप्रीम नॉलेज मतलब उसको सुप्रीम अरहंत ओड मिलता है तो उसे वो भी उतना ही प्रकाशित होता है जितना सूर्य, चंद्र और क्षत्रिय का कवच। लेकिन बुद्ध उस अपने तेज से सदैव दिन रात चमकता है, तो उतना चमकता है जितना ब्राह्मण मतलब सूर्य चमकता है, चंद्रमा चमकता है, और क्षत्रिय का जो लिबास है, जो उसे कवच कहते हैं, वो उतना चमकता है। पर बुद्ध जो है, क्योंकि सूरज आपको दिन में नजर आएगा, रात को नहीं, चंद्र भी आपको रात को नजर आएगा, दिन में नहीं, और क्षत्रिय तब चमकेगा जब वो वीरांगन होगा तब। तो इसमें ये बताया गया है कि हर चीज़ चमकती है, लेकिन बुद्ध का जो तेज है, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम नॉलेज लिया है, वो तेज दिन रात चमकता है। सिर्फ एक ही टाइम नहीं चमकता है, दिन में भी चमकता है, रात में भी चमकता है, इतना प्रकाशित रहते हैं वो। फिर है न ब्राह्मणस्य पहरेय न समुच्छेत ब्राह्मणो धी ब्राह्मणस्य हत्तारं ततो धीयस्य मुच्यति। ब्राह्मण पर प्रहार करे, प्रहारकर्ता पर कोप न करे। ब्राह्मण पर प्रहार करने वाले को धिक्कार है, लेकिन उसे अधिक धिक्कार है उस ब्राह्मण पर जो प्रहारकर्ता पर कोप करे। मतलब हमेशा भगवान बुद्ध ने कहा है कि वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही, शांति से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो कहते हैं कि आप जो ब्राह्मण है वो इतना अडिग रहता है कि उसको कितना भी आप प्रोवोक करो तभी भी वो शांति का मार्ग ही चुनता है, तो उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। फिर है यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थिं दुःखतं सौतं तीहि थाने ही तमहं ब्रूहि ब्राह्मणम्। जिसने शरीर, वाणी और मन से कोई पाप नहीं होता, जो इन तीनों स्थानों में संयत है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है कि हमारा जो कर्म है ये 3 जगहों से होता रहता है। एक है वाणी से, दूसरा है अवयव से मतलब कि हमारी काया से, और थर्ड होता है माइंड से, जो अपना इंटेंशन रहता है उससे। तो इन तीनों चीज़ों में जो संयम है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं।
न जटा ही न गोत्रे ही न जच्चा होती ब्राह्मणो यम ही सच्चंच धम्मो च सो शुचि सोच ब्राह्मणो। ये बहुत सुंदर गाथा है। इसमें बताया है न जटा से, जो बताते हैं अदर्स रिलीजन्स में, जो बताते हैं जो जटाधारी होगा, जिसका गोत्र होगा, जो वो गोत्र में जन्म लिया होगा वही ब्राह्मण होगा, ऐसे अदर रिलीजन्स में बताते हैं। पर इस गाथा ने भगवान बुद्ध ने क्लियर किया है कि किसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ना वो जटाधारी होता है, न जटा से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, न गोत्र से आइडेंटिफाई करते हैं, न जन्म से आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इसलिए हम उसे ब्राह्मण नहीं मानते, या उसकी जटाएं है इसलिए उसको ब्राह्मण नहीं मानते, उसका गोत्र ब्राह्मण है इसलिए हम उसे ब्राह्मण नहीं मानते। तो किसको मानते हैं? तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं जिसमें सत्य और धर्म है वही व्यक्ति पवित्र है, वही ब्राह्मण है। मतलब जिसने धर्म को, मतलब हमारे धम्म को जान लिया है और वो सत्य का ही हमेशा साथ देता है, ना उसकी जटा से वो पहचाना जाता है, ना गोत्र से, ना जन्म से, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ये बहुत अच्छा वर्ड कहा गया है। नहीं तो अदरवाइज सभी कहते हैं कि मेरा जन्म इधर हुआ है इसलिए मैं ब्राह्मण कहलाता हूँ, मैं जटा है इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्र ये है इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने उसे डिनाई किया है। उन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम उसे मानते हैं ब्राह्मण जो सत्य को पहचानता है और धर्म को समझता है, मतलब धम्म को समझता है। किति ते जटा हि दुम्मेधं किन्ते अजीन साटियं अभक्तरं ते गहं बाहिरं पुरं मज्जसि। हे दुर्बुद्धि, जटाओं से तुम्हें क्या लाभ और मुर्ग चर्म से पहनने से क्या? अंतर से तो तुम मैला है, अंदर से तो तुम मैला है, बाहर क्या धोता है? देखिए ये वर्ड्स जो है ये बहुत सारे इसमें यूज होते हैं। ये भगवान बुद्ध ने कहे हुए वर्ड है, जो लोग खुद के वर्ड बना के बताते हैं। इसमें कहा गया है, भगवान बुद्ध कहते हैं जो कहते हैं खुद को कि मैं ब्राह्मण हूँ, उनको ही वो क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुम ये जटा जो तुमने ये की है, वो जटा से तुम्हें क्या लाभ है, जटा रख के तुम्हें क्या मिल रहा है। और चर्म पहनकर, जो कोई लोग होते हैं जो प्राणी को मारते हैं और उसका भी ये पहनते, लेदर वाला ये भी पहनते हैं, तो उनके लिए कहा है। तो वो बोलते हैं इससे तुम्हें क्या लाभ है? जब तुम अंदर से ही मैले हो तो तुम बाहर क्या धोओगे? कैसे आपके पाप खत्म होंगे? ऐसे भगवान बुद्ध पूछते हैं। फिर है, ये भी बहुत अच्छी गाथा है, ये आप सुनिए। न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनि जन्मति संभवं भोवादिनामसो होति सचेहिति सकिच्चनु अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। ये भी बहुत सुंदर गाथा है। इसमें वो भगवान बुद्ध बताते हैं मैं ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी को ब्राह्मण नहीं कहता। मतलब जो ब्राह्मण हैं उनकी माताएं ब्राह्मण होती है और मैं उससे जन्मा हूँ इसलिए मैं उनको ब्राह्मण नहीं बोलता। यहाँ पे डायरेक्ट डिनाई किया गया है। यदि वह संपन्न होता है तो उसे भो से संबोधित किया जाता है। जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। मतलब यहाँ पे इतना क्लियरली भगवान बुद्ध ने कहा है कि हम जाति से किसी को ब्राह्मण नहीं मानते हैं, ना वो उस ब्राह्मण माता से पैदा हुआ इसलिए हम उसके ब्राह्मण मानते हैं। हम उसे ब्राह्मण मानते हैं जिनके पास कुछ नहीं रहता है, क्योंकि ब्राह्मण भगवान बुद्ध खुद है, क्योंकि वो आसक्तिहीन थे, आसक्ति कुछ भी नहीं थे उनमें, तो इसलिए वो
ब्राह्मण उन्हें कहा जा सकता है, रियल ब्राह्मण उन्हें कहा जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आप ब्राह्मण बोल सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के लिए कोई आसक्ति नहीं है, उन्होंने समाज के लिए किया है जो भी किया है। और भगवान बुद्ध ने ही सिर्फ रिलीजन्स के लिए नहीं किया है, ह्यूमन के लिए किया है, ह्यूमन अवेकनिंग के लिए किया है, कि मानव जागरूक हो जाए, ये सारे चीज़ें जो कर्मकांड चल रहे हैं उसका सही मतलब समझे और सही चीज़ों को वो अपने में समाहित करें। फिर है अक्खो धनं वतं वत्तं शीलवत्तं अनुसदं दन्तं अतिमं सा शरीरं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणम। ये भी देखिए, ये भी बहुत अच्छे तरीके से भगवान बुद्ध ने बताया। जो अक्रोधी है, जिसे क्रोध नहीं आता, जो व्रती है, जो हम उपोषित लेते हैं, जो व्रती है, जो सदाचारी है, जो पंचशील हम ग्रहण करते हैं, उसको कहा है। जो तृष्णा रहित है, जो संयमी है, जो अंतिम शरीरधारी है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इतना अच्छी तरीके से ब्राह्मण का उल्लेख इसमें किया है कि हम किसे ब्राह्मण करते हैं। जिसकी तृष्णा खत्म हो गई है, जो पंचशील का पालन करता है, जो उसे किसी भी कहने पर उसको क्रोध नहीं आता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। फिर वारी पोखरत पत्तेवं आरगेरीव सासपो योनं लिप्पन्ति कामेषु तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण में किसे बोलता हूँ। कमल के पत्ते पर पानी की बूंद और आरे की नोक पर सरसों के दाने, इसकी भांति जो काम भोगों में अलिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। मतलब इतना सा भी वो अलिप्त नहीं रहता है काम वासना में, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। फिर है, मैं आपको ये गाथाओं में से कुछ ही गाथा बता रही हूँ, क्योंकि ये ब्राह्मण वर्ग बहुत बड़ा है, पर उसमें से मेजर जो चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। निधायं दण्डभूतेषु तस्येषु थावरेषु च यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। जो चर अचर सभी प्राणियों की हिंसा से विरत है, न किसी को मारता है, न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। अब सोचिए आप, किसे ब्राह्मण कहा है? यहाँ पे भगवान बुद्ध ने स्पेसिफाई किया है, जो बलि वगैरह देते हैं, जो प्राणियों की हिंसा करते हैं किसी भी तरीके से, उसे मैं ब्राह्मण नहीं मानता हूँ। जो प्राणी की हिंसा करते हैं उसे मैं बिल्कुल ब्राह्मण नहीं मानता हूँ। उसे मानता हूँ जो हर प्राणी को हिंसा से विरत रहता है, उसको ना मारता है, ना किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से बताया है, जो आप समझ सकते हो। तो इसका अपोजिट में जो हो रहा है, तो आप समझिए कि रियल ब्राह्मण और रियल ब्राह्मण का महत्व क्या है, और हमारे बुद्धिज्म में ब्राह्मण किसे कहते हैं, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर है योद्धं दीघं वा रसं वा अनुथूलं शुभाशुभं लोके अदिन्नं नादयन्ति तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। अभी ये भी जो वर्ड है वो आप ध्यान से सुनिए। चाहे लंबा हो, चाहे छोटी हो, चाहे मोटी हो, चाहे पतली हो, चाहे अच्छी हो, चाहे बुरी हो, जो संसार में किसी भी चीज़ को चोरी नहीं करता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तो इतना एक्यूरेट बताया है ना। वो चोरी, कितनी भी बड़ी वस्तु हो, कितनी भी छोटी वस्तु हो,
कैसी भी हो, उसको वो चोरी नहीं करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। फिर है चंदवं विमलं शुद्धं विप्रसन्नं मनाविलं नंदी भवं परिकीर्णं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। ये भी बहुत अच्छा तरीके से भगवान बुद्ध ने बताया है। जो चंद्रमा की भांति विमल है, शुद्ध है और स्वच्छ है, जिसकी भव तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। मतलब जो तृष्णा है उसको 1% भी नहीं रहती है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और ऐसा होने वाला कौन है? तो वो खुद भगवान बुद्ध है। तो असली ब्राह्मण भगवान बुद्ध है। फिर और है चूतियो वेदि सत्तानं उपविचित्वा सबसो असक्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। जो प्राणियों की मृत्यु तथा उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, जो आसक्ति रहित है, सुगति प्राप्त बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। भगवान बुद्ध ने खुद बताया इसमें कि प्राणी का मृत्यु कैसे होता है। मतलब प्राणी, हम मानव भी एक प्राणी है, इसलिए हमें मानव प्राणी कहा जाता है। प्राणी की उत्पत्ति कैसी हुई है और वो कैसे मरने वाला है, ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सबसे आसक्ति नहीं रखते, वो सुगति वाले बुद्ध, भगवान बुद्ध को कहा है, मैं उन्हें ब्राह्मण मानता हूँ। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। अभी ये देखिए, ये भी इतना अच्छा तरीके से बताया है कि आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़, हर एंगल से उन्होंने बहुत डीपली एनालाइज करके ये बताया है। यशं पूरे च पच्छा च मध्ये च नत्ति किंचनं अकिंचनं अनादानं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। इसमें कहा है जिसकी अतीत, वर्तमान या भविष्य में कहीं भी कुछ आसक्ति नहीं है, वो परिग्रह रहित है, वो आदान रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने जो 3 काल में हम सरवाइव करते हैं, कौन से 3 काल? फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। ये 3 काल में भी, मतलब पूरा जीवन में ही उनके मन में आसक्ति नहीं रहती है, उन्हें मैं ब्राह्मण कहता हूँ। और वो ब्राह्मण कौन है? भगवान बुद्ध हैं। तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। फिर और एक लास्ट जो गाथा है वो मैं बताती हूँ। उसभं पवरं वीरं महेशी विजित्वा विनं अनेजं नहतं बुद्धं तमहं ब्रूहि ब्राह्मणं। जो श्रेष्ठ है, जो प्रवर है, जो वीर है, जो महर्षि है, जो विजेता है, जो स्थिर है, जो स्नातक है, जो बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण भगवान बुद्ध को कहा जाता है। और इस गाथा में ब्राह्मण वर्ग में क्लियरिफाई होता है कि ब्राह्मण उसे कहे जो ना जटा से है, ना वो गोत्र से है, ना उनका जन्म ब्राह्मण होने से है। वो उससे है जो धर्म को समझता है और जो सत्य को जानता है कि इट्स अ ट्रूथ, तो उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो सब जानने वाले, समझने वाले एक ही इंसान वर्ल्ड में थे, और वो थे भगवान बुद्ध। इसलिए ब्राह्मण वर्ग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये धम्मपद में जो ब्राह्मण वर्ग है इनको ज़रूर पढ़ें। और आपके कोई भी कमेंट्स होंगे, कुछ भी आपको
अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलें और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।